अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बायोलॉजी चैप्टर 1 आई नो कि काफ़ी लेंथी हो गया, लेकिन आई विल ट्राई कि आज ये एंड हो सके। काम और इधर उधर की चीज़ों की वजह से और दूसरी जो मामलात हैं, उतना तेज़ी से मैं नहीं कर पा रहा हूँ जितना तेज़ी से मैं चाहता हूँ, बट लेट्स सी। वैसे भी ये मेरा मेन पर्पस है फॉर प्री एफएससी स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं। So without further delay, let's start. हमारा टॉपिक है डिज़ीज़ कंट्रोल का। ये बायोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैन काइंड में डिज़ीज़ कंट्रोल का टॉपिक है। इसमें हमारे पास तीन सब हेडिंग्स हैं जो कि तीनों लहदा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है या शॉर्ट। पहला है प्रिवेंटिव मेजर्स, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। कोशिश करते हैं कि तीनों ही कवर आज हो सके। सबसे पहले है प्रिवेंटिव मेजर्स। ये इसको अगर आप डिफाइन करने की कोशिश करें तो वो कहते हैं स्टेप्स टेकन टू अवॉइड डिजीज़ और डिसऑर्डर। कोई डिजीज़ या डिसऑर्डर को अवॉइड करने के लिए जो आप स्टेप्स लेते हैं या नॉर्मलिटी को अवॉइड करने के लिए, दैट्स कॉल्ड दोज आर कॉल्ड प्रिवेंटिव मेजर्स। अच्छा, अब प्रिवेंटिव मेजर्स के हवाले से वो कहता है कि बायोलॉजी ने हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर 1 कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ डिजीज़। एजेंट्स ऑफ डिजीज़ के मुख्तलिफ बीमारियों के कॉजेटिव एजेंट्स कौन से हैं, किन वजूहात की बिना पे वो डिजीज़ होती हैं, कोई पैथोजन है या कोई नॉन पैथोजेनिक डिसऑर्डर्स हैं। नंबर 2 देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उनकी ट्रांसमिशन का तरीक़ाकार क्या है, वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे उन्होंने दो एग्ज़ाम्पल्स दी हैं। इन केस ऑफ एड्स, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ये जो आगे स्प्रेड होता है, इसकी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसके हवाले से बात करते हैं। इसका स्प्रेड नंबर 1 सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है। नंबर 2 ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकता है इन्फेक्टेड पर्सन से। नंबर 3 जो है वो कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स या सिरिंजेस की वजह से हो सकता है। ये जो लोग हैं वो एक ही सिरिंज को बार बार यूज़ करते हैं या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को विदाउट स्टेरिलाइजेशन यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, दैट इज़ ऑफ हेपेटाइटिस। कहता है हेपेटाइटिस आल्सो स्प्रेड, ये सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से तो नहीं फैलता, लेकिन ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से फैल सकता है या कंटेमिनेटेड सिरिंजेस की वजह से फैल सकता है, या कोई कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उनकी वजह से फैल सकता है। सो आप क्या करते हैं कि अवॉइड करते हैं दीज ट्रांसमिशन सोर्सेस, इन ट्रांसमिशन सोर्सेज को अवॉइड करते हैं। अगर किसी शख्स को ये है तो उससे सेक्सुअल कांटेक्ट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन या उसकी कंटेमिनेटेड चीज़ों को यूज़ करने से अवॉइड करते हैं। तो इस तरह से बायोलॉजी ने हमारी हेल्प की है टू एडमिनिस्टर प्रिवेंटिव मेजर्स, ताकि हम वो डिजीज़ को कंट्रोल कर सकें। आजकल में देखें तो कोरोना है, तो उसमें बायोलॉजी में बता रहा है कि ये जो है ना वो माउथ से निकलने वाले जो ड्रॉपलेट्स हैं उनकी वजह से आगे ट्रांसमिट हो सकता है। तो आप मास्क पहन के जाएं, और जो है वो उसके अलावा कांटेक्ट के थ्रू, फिज़िकल कांटेक्ट के थ्रू जो है ना वो ये स्प्रेड हो सकता है, या कोई कंटेमिनेटेड शख्स है तो उसकी चीज़ों से स्प्रेड हो सकता है, तो उससे आप अवॉइड करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। तो इस तरह से जो है ना वो बायोलॉजी हमारी हेल्प करती है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसके साथ ही हम कवर करने की कोशिश करते हैं। हमारा टॉपिक है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। ये शॉर्ट है, इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक्चुअली चैप्टर 6 के अंदर आता है। तो वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, तो इन दोनों की डेफिनेशन करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना इसकी हेडिंग बना लेते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री में वो कहता है जी कि हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, इसने 1796 में वैक्सीन जो है वो डेवलप की। स्मॉल पॉक्स नाम की एक बीमारी थी, स्मॉल पॉक्स, विच वाज अ वायरल डिजीज़। ये एक वायरल डिजीज़ थी। इसने क्या किया कि इसने काउपॉक्स पस यूज़ की, काउपॉक्स पस, टू वैक्सीनेट अ बॉय अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। तो हुआ ये कि इसने एक लड़का था, उस टाइम पे इतने रूल्स वगैरह या इतनी कोई रेगुलेशंस नहीं थी। तो एक लड़का था, उसमें इसने ना काउपॉक्स पस इंजेक्ट कर दी, उसको काउपॉक्स हुआ और वो ठीक हो गया। काउपॉक्स भी एक वायरल डिजीज़ थी लेकिन वो ज़रा माइल्ड डिजीज़ थी। स्मॉल पॉक्स भी एक वायरल डिजीज़ थी और उसका वायरस काउपॉक्स के साथ मिलता जुलता था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर और फेटल डिजीज़ थी। तो जब बाद में उसने स्मॉल पॉक्स पस जो है वो उसी लड़के में इंजेक्ट की तो उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। सो अपेरेंटली जो सेम एंटीबॉडीज़ काउपॉक्स के अगेंस्ट प्रोड्यूस हुई थी, उन्होंने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट भी काम किया। सो दिस वाज हाउ इट वाज डिस्कवर्ड। देन लेटर ऑन लुइस पास्चर आ जाता है। लुइस पास्चर जो है, इसने जो है वो इस मेथड को नाम दे दिया वैक्सीनेशन का। नेम्ड द मेथड वैक्सीनेशन। लैटिन वर्ड है वैका, जिसका मतलब होता है काउ। तो वो उससे वर्ड निकाला। अब इसकी डेफिनेशन करने की कोशिश करते हैं हम। डेफिनेशन वो कहता है डेवलपिंग इम्यूनिटी यूजिंग वैक्सीन्स इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। ऑलराइट, सो अब पॉइंट रह गया कि जी वैक्सीन क्या चीज़ होती है। सो उसको हम देखते हैं। व्हाट आर वैक्सीन्स? इसकी डेफिनेशन क्या है? वो कहता है वैक्सीन्स, दीज आर कल्चर्स ऑफ एटीनुएटेड, या आप कह सकते हैं वीकेंड germs of that disease। आपके पास एक डिज़ीज़ है, उसके आपने उसको आर्टिफिशियली ग्रो कराया लैब में, और उसके जो एटीनुएटेड यानी कि वीकेंड जर्म्स है, डेड नहीं होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग पावरफुल या विरुलेंट नहीं होने चाहिए, वीकेंड एटीनुएटेड जर्म्स होने चाहिए। उनको आप इंजेक्ट करते हैं या किसी ना किसी तरीके से बॉडी में एंटर करते हैं, बॉडी उनको ओवरकम करके उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है और इस तरीके से जो है वो इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है। और किसी भी तरीके से अगर आप ऑर्गेनिज्म में इम्यूनिटी क्रिएट कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे इम्यूनाइजेशन। सो एड्स ऐसी जो डिजीज़ हैं उनके खिलाफ इम्यूनिटी या वैक्सीन इसलिए क्रिएट नहीं होती क्योंकि वो बहुत तेज़ी से म्यूटेट करती हैं। सेम सिचुएशन कोरोना के लिए भी आजकल डिस्कस हो रही है, लेकिन ये भी काफ़ी म्यूटेट कर रहा है। ऐसी जो है ना वो एविडेंस मिले हैं, रिपोर्ट किया गया है। तो आई डोंट नो कि इसके खिलाफ वैक्सीन बन पाएगी या नहीं। सो अगेन एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, लेट्स सी कि क्या होता है और क्या नहीं।
दैट वाज ऑल अबाउट वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो काइंडली ज़रूर मेरे से पूछिएगा। इसका डिटेल जो टॉपिक है वो चैप्टर 6 में आया तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।